हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में। जैसे कि पास्ट फ्यू लेक्चर में फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे 2.3। उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फर्स्ट एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कई दिनों से मैं माइक के रिव्यूज ले रहा था, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के डीएम्स वगैरह आए कि सर वीडियो क्वालिटी में थोड़ा चेंजेस करो, आप माइक अच्छा वाला थोड़ा यूज करो, ताकि क्योंकि कैसा है हमारी जो कोचिंग क्लासेस है, हमारी ये ऑफलाइन बैच जहाँ से मैं स्टूडियो अपना ये जहाँ पे सब शूट्स करता हूँ, तो ये है रोड साइड। तो रोड साइड होने की वजह से जितनी गाड़ियाँ यहाँ से पास होती है उसका सबका आवाज हमारा पुराना वाला जो माइक था वो सब रिकॉर्ड कर लेता था। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैंने काफ़ी उसके रिव्यूज़ वगैरह देखे, तब जाके मुझे ये माइक मिला। तो ये बेसिकली माइक का कोई प्रमोशन नहीं है, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा माइक का, बस मुझे अच्छा लगा ये माइक, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। कल ऑर्डर किया था, आज आ गया वो माइक। तो ये हमारा बेसिकली आज फर्स्ट लेक्चर ये माइक से, ठीक है। तो आप मुझे आपका ऑनेस्ट रिव्यू बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये माइक से आपको ऑडियो की क्वालिटी कैसे आती है आज के वीडियो में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सच्ची में कमेंट में अच्छा लिखना, माइक अच्छा है करके, वीडियो की क्वालिटी वगैरह कैसा आपको लगती है। अगर आपको अभी भी बहुत सारा अगर आवाज आता है, एक नॉइस वगैरह आता है, तो मुझे वो भी आप कमेंट्स में बताओ, ताकि फिर हम उसके अकॉर्डिंग कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। मैं इसको एक्सचेंज करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट देखूंगा और फिर रिव्यूज के साथ में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम यही माइक के साथ कंटिन्यू करेंगे आगे भी, ठीक है। चलो, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड से हमने एक एग्जांपल सॉल्व किए, एग्जांपल नंबर 1, राइट। एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किए, एग्जांपल नंबर 1 ही सॉल्व किया ना हमने, हाँ एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किए। आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में हमने क्या सॉल्व किया था, हमको दो इक्वेशंस दिए थे, उसके ऊपर से हमको बोला है कि इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। इन्वर्जन मेथड मतलब इनवर्स। इनवर्स मेथड के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो वो फॉर्मूला हमको याद करना है, रट लेना है, कुछ भी करना है, लेकिन हमको दिमाग में फिट करना है। वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलो कैसा करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमको जो दो इक्वेशन है इसको हमको कन्वर्ट कर लेना है मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट। तो हम क्या करेंगे, बाय कन्वर्टिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, करेक्ट है। पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहली स्टेप ये है कि ये इक्वेशन को हमको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए जो ए मैट्रिक्स हम लिखते हैं वो किसकी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट की होती है, राइट। तो कोएफिशिएंट क्या है, इधर एक्स और वाई 1 1, और इधर क्या है 2 और -1 है, राइट। कहाँ से लिख रहा हूं मैं, ये मेरे मन से लिख रहा हूँ क्या, नहीं। ये देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिखा। वाई का क्या है 1 1 लिखा। इधर सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, 2 लिखा। वाई का क्या है -1 है, -1 लिख लिया, राइट। अब एक्स मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, तो लिख लेते हैं एक्स एंड वाई। चलो, ए एक्स हो गया। अभी बी लिखते हैं, बी कौन सी मैट्रिक्स हो गई हमारी, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है 4 एंड 5, लिख लेंगे 4 एंड 5। चलो, अभी हमको ये मिल गया। अभी हमको पता है कौन से इन्वर्जन मेथड से करना है, मतलब ए इनवर्स वाले मेथड से करना है। ए इनवर्स वाली मेथड मतलब हमको एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। अब यहाँ पे इनवर्स है, इनवर्स निकालने के लिए हमारे को सिर्फ सबसे पहले एक ही काम करना है। इनवर्स जब भी बात आती है तो तब हमको करना है डिटर्मिनेंट। तो चलो डिटर्मिनेंट करते हैं। आपको ये फॉर्मूला लर्न चाहिए, नींद में से भी उठाने के बाद अगर बोला कि इन्वर्जन मेथड से करना है, मतलब इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो, अभी इनवर्स निकालना है, मतलब सबसे पहले हमको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 2 एंड -1। चलो, 1 into -1 it will be -1, and -2 1s are 2, it will be -3, right. So determinant of a is equal to -3. Determinant of a is not equal to 0, therefore a inverse exist। हम बोल सकते हैं ना ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कब बोलते हैं मैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होता था, ठीक है। चलो सर, यहाँ तक तो हो गया, इसके आगे बताओ। बताता हूँ 1 मिनट।
अभी हमने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमको निकालना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो हमारा ये काम है कि डिटर्मिनेंट निकालना। दूसरा काम क्या है हमारा, कोफैक्टर्स निकालना। कोफैक्टर्स के लिए हमको सबसे पहले माइनर निकालना पड़ता है, तो माइनर निकाल लेंगे। फर्स्ट माइनर, सेकंड माइनर, थर्ड एलिमेंट का, और ये फोर्थ एलिमेंट का। तो चलो ये ए मैट्रिक्स का देखो, ये एलिमेंट के लिए माइनर क्या रहेगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा -1, तो -1 लिख लेंगे। M12 ये रो ये कॉलम छोड़ दो, बचा 2 लिख लो। ये एलिमेंट के लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो, बचा 1 लिख लेंगे। और ये एलिमेंट के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ दो, बचा 1। ठीक है, चलो अब ये माइनर्स के रिस्पेक्टिव हमको कोफैक्टर्स निकालना है। तो A11 क्या आएगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11। A12 क्या आएगा, -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12। A21 क्या आएगा, -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21। और A22 क्या आएगा, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22। करेक्ट है, ये तो हमारा एक्सरसाइज 1 से चलता आ रहा है ये। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत आने वाले बात ही नहीं है। चलो अभी A11 के लिए M11 क्या है हमारा, -1 है। -1 का 1 + 1 2 पावर है। 2 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का, नेगेटिव नंबर का इवन पावर पॉजिटिव होता है। बट व्हाट इज M11, इट इज ऑलरेडी -1, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज -1। व्हाट अबाउट M12, M12 is +2, but here -1 का पावर इज 1 + 2 3, 3 is odd number। ऑलवेज नेगेटिव नंबर का ऑड पावर ऑलवेज नेगेटिव होता है। बट इधर 2 है तो हम क्या लिखेंगे, -2। -1 इंटू 2 इट विल बी -2, राइट। -1 का पावर 2 + 1 3, मतलब -1 का ऑड पावर क्या आता है, नेगेटिव। व्हाट इज M21, M21 is 1, देयरफॉर -1 इंटू +1 इट विल बी -1, राइट। चलो -1 का पावर 2 + 2, 2 + 2 is 4, 4 इट इज अगेन इवन नंबर। -1 का इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M22, इट इज 1, देयरफॉर 1 इंटू 1 इट विल बी अगेन 1, राइट। What are these? These are nothing but cofactors. So how can we write cofactors? Matrix Aij, right? First element is -1, second element is -2, third element is -1, and fourth element is 1. Now we have to find adjoint A. For adjoint A, we have to transpose this cofactor matrix, right? So I can write here, right? काम कर लेते हैं हम, इधर लिख लेते हैं। दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स Aij, -1 -2 -1 -2 -1 and 1 -1 and 1। Now we have to find adjoint A. What is adjoint A? It is nothing but transpose of cofactor matrix। What is cofactor matrix? This one। चलो लिख लेते हैं, -1 -2 -1 and 1। What will be the transpose of this matrix? चलो बताओ, किसको याद आ रहा है, बताओ जल्दी। ट्रांसपोज हम किसको बोलेंगे, diagonal elements will be no change, -1 will be remain as it is and this one will also remain as it is। ये नीचे का एलिमेंट ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, -2 इधर आएगा। जब बात करते थे हम 3x3 मैट्रिक्स की, तो तब क्या बोला था मैंने आपको, फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलम। तो इधर उतने रोज ही और कॉलम ही नहीं है, तो इधर सिंपली एक रो है, तो एक रो वो कन्वर्ट कर दो पहले कॉलम में, बात खत्म। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दिस, बट व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ए, राइट। नाउ वी कैन फाइंड A inverse। What is A inverse? Formula for A inverse is 1 upon determinant A into adjoint A, right? चलो डिटर्मिनेंट A क्या मिला हमको, -3 मिला, लिख लेंगे 1 upon -3। What is this matrix? -1 -1 -2 and 1। चलो what is this? This is inverse of A inverse, right? Now we have to find this equation 1। We have to solve equation 1, right? So equation 1 implies, क्या equation 1 कैसा imply करेगा, x is equal to A inverse of B। But what is A inverse? A inverse is -1 upon 3 this matrix, right? चलो लिख लेंगे
-1/3 this matrix -1 -1 -1 -1 -2 and 1 -2 and 1. What is B matrix? It is 4 and 5. Oh, sorry, 4 5. Chalo, we can solve this now. How can we solve this? We have to just simply do multiplication. How can we multiply two matrix? Element of element of this first row into element of first column, first element of this column, right? मतलब -1 into 4 it will be -4, -1 into 5 it will be -5, -2 into 4 it will be -8 and 1 into 5 it will be +5. करेक्ट है क्या? बताओ हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? इसका इसके साथ करते हैं, -1 का 4 के साथ में -4 आ गया, -1 का 5 के साथ करते -5 आ गया. What about second row? -2 into 4 it will be -8, 1 into 5 it will be +5, right? अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको. क्या आएगा? -1/3, -4 -5 it will be -9 and -8 +5 it will be -3, right? चलो अब सिंपली हम क्या करते हैं, -1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हो. -1/3 से मल्टीप्लाई बोल रहा हूं मैं, -3 से डिवाइड करना अलग चीज है. मतलब बात एक ही है. वी कैन आइदर डिवाइड बाय 3 अंदर दोनों के साथ में, या तो मल्टीप्लाई बाय 1/3. माइनस से तो कर ही रहे, एक तो मल्टीप्लाई करना है तो 1/3 से बोलना पड़ेगा बोलते वक्त इधर. अगर डिवाइड बोलना है तो फिर ओनली 3. तो वैसा बोलने का काम नहीं है, क्योंकि हम दोनों साइड जब करते तब वैसा बोलने की बात है. सिंपली ये इसके सामने, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो वो कर देंगे अंदर. तो माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस. क्या आएगा? 9 डिवाइड बाय 3 इट विल बी 3 एंड 3 डिवाइड बाय 3 इट विल बी 1. करेक्ट है. बट व्हाट इज x? x इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स. वी कैन राइट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x एज x एंड y. So what is this? 3 1, right? Now by equality of matrix, what we can say by equality of matrix? X is equal to 3 and y is equal to 1. Correct है? What is this? This is our final answer. Note it down fast. Come on. आ गया? क्या है ये? हमको यही फाइंड करना था. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन मेथड, राइट? और मेथड ऑफ इन्वर्जन. ये इन्वर्स के थ्रू अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व दिस. एंड हमको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब वो इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना होता है. एंड हियर इन दिस इक्वेशन वी हैव टू वेरिएबल्स x and y, and this is the value of x and y. You can tally these values by placing in equation. चलो कर लेते हैं. x की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू 1 डालो. 3 + 1 it will be 4. It is equal to RHS. This equation is satisfied with these values. What about this equation? X की वैल्यू 3, 3 2 = 6, minus y की वैल्यू 1, 6 - 5 it is again 5. 6 - 1 is equal to 5. That is, it is equal to RHS. That means the values of x and y also satisfied the second equation. Therefore, we can call this is the solution of this both the simultaneous linear equation, right? समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो नोट डाउन कर लो यार. इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3. चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2. क्या है एग्जांपल नंबर 2? इसमें भी दो इक्वेशन है. 2x + 6y = 8 and x + 3y = 5. वी हैव टू अगेन सॉल्व दिस एग्जांपल नंबर 3 बाय इन्वर्जन मेथड, राइट? सेम उसी तरह से. तो चलो करते हैं. सबसे पहले हमारा काम क्या है? बाय कन्वर्टिंग above equation in matrix form. तो कैसा करते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में? ए मैट्रिक्स लिखते हैं. ए मैट्रिक्स को में एलिमेंट्स कौन से लिखते हैं हम? कोएफिशिएंट वाले. तो क्या है कोएफिशिएंट? x का 2 है, y का 6 है. इन सेकंड इक्वेशन x का 1 है, y का 3 है. दिस इज आवर मैट्रिक्स ए. करेक्ट है. व्हाट इज मैट्रिक्स x?
एक्स को क्या लिखते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। व्हाट अबाउट बी, बी को हम लिखते हैं कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स 8 एंड 5। पहले इक्वेशन का कांस्टेंट 8 है और सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट 5 है। ये हो गई हमारी बी मैट्रिक्स, राइट। अभी हमको ए एक्स और बी, हमने ये मैट्रिक्स ये दो इक्वेशन पे से लिख ली। अब हमारा दूसरा काम है फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला रट लेना, फॉर्मूला पता होना जरूरी है। व्हाट इज फॉर्मूला, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट, क्या पता है हमको, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, गिव इट एज इक्वेशन 1। ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। हर बार जब भी बोलता हूँ ना कि ये फॉर्मूला जरूरी है, ये फॉर्मूला जरूरी है, तो ये आपको सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके प्रॉब्लम्स जब आप एग्जाम में आएंगे तो आपको ये बाकी सब याद आ जाएंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला आपका गलत हो जाए, फॉर्मूला ध्यान में नहीं आए, तो बाकी सब जितना याद आ रहा है आपको कोई काम का नहीं हो, ठीक है। चलो, अब हमको ये फॉर्मूला पता है, इन्वर्जन मेथड से करना है, इसलिए ये फॉर्मूला से करना है। और क्योंकि इस फॉर्मूले में इन्वर्स है और इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारे पे सामने आंखों के सामने एक स्टेप आती है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 6 1 3, 2 6 1 एंड 3, राइट। 2 6 1 3 करेक्ट है। चलो सॉल्व करते, 3 2 जा 6 माइनस 6 1 जा 6, इट इज 0। एक मिनट, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0, देयरफॉर ए इनवर्स, या तो ए इनवर्स ही एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो सॉल्व ही नहीं होगा ये, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तो भी क्वेश्चन, ये देखो पहली बार हमारा आया ऐसा कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का है। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, करेक्ट है। ये मैट्रिक्स को हमने क्या लिखा, 2 6 लिखा, 1 3 लिखा, करेक्ट है। एक्स वाई लिखा करेक्ट है और 8 5 लिखा, वो भी करेक्ट है। ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आना चाहिए था, क्यों, ठीक है। तो अभी देखते हैं, 2 6 1 3, इट इज अगेन 6 माइनस 6, 3 2 जा 6 माइनस 6 1 जा 6, इट इज 0। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट सही में 0 आ रहा है। इफ देखो अभी मैं यहाँ पे क्या थोड़ा शॉक हो गया, क्यों, क्योंकि अगर 4 मार्क के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको अगर यहाँ तक ही करके खत्म करने का काम है, तो फिर आपको फ्री में 4 मार्क्स मिलेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ए इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हम क्या बोलते हैं, इनवर्स सबसे पहली कंडीशन है, if determinant of a is not equal to 0, then only a inverse is exist, then only we can find or calculate a inverse. If determinant of a is equal to 0, then we cannot calculate a inverse, or we do not need to calculate a inverse anymore, right? तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूला का क्या करेंगे हम, बताओ। ये इसमें से ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो एक्स और वाई कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका। ये प्रॉब्लम यहाँ तक खत्म हो गया, ए इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म, प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। आप भी एक बार चेक कर लेना कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इसकी वैल्यूज ये क्या करके, कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। एक बार मैं भी इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ, ठीक है। ए इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, चलो ठीक है, जान दो, देख लेंगे। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक भी होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में या इसके बाद में कभी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक तो हमारा राइट है। तो एक काम करो, आप ये नोट डाउन कर लो, आपको ऐसे भी एग्जांपल्स आना जरूरी है, नहीं तो आप बोलोगे सर ने तो ऐसा आज तक बताया नहीं कि कोई प्रॉब्लम आया 4 मार्क के लिए और उसका डायरेक्ट ए इनवर्स तक की बात खत्म हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो अभी ये आ गया, ये मेरे को भी अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए भी, तो आपके लिए भी हो सकता है वो चीज, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 एग्जांपल्स थे, तीनों सॉल्व कर लिए। और हाँ, वो जो इसके पहले जो एग्जांपल सॉल्व किए ना, उसका आंसर मैंने देखा अभी फिलहाल पीछे एक्सरसाइज के पीछे था, तो वो क्वेश्चन इज नॉट सॉल्वेबल, उसका आंसर ही है नॉट सॉल्वेबल करके, ठीक है। हमारा राइट था वो, हम ऐसा नहीं कि हमने कुछ गलत किया। ए इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट मतलब उसके आगे हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आपको वहां तक लिखना है, तभी आपको फुकट के 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर 4 मार्क के लिए आता है तो। अगर 3 मार्क के लिए आए तो फुकट के 3 तभी मिलेंगे, नहीं तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर और सॉल्यूशन लिख के, अगर मतलब डैश करके लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। उसका वो बताना पड़ेगा कि कहाँ तक सॉल्व किए, कहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते करके, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। हमने दो ही मेथड देखे थे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के। कौन से मेथड है, इन्वर्जन जिसके हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और दूसरा मेथड है रिडक्शन। अभी उसका ये पहला एग्जांपल है। तो मैंने जब ये मेथड बताया था आपको, रिडक्शन मतलब मेथड मतलब, तब क्या बताया था मैंने आपको, ऐसी कोई तो भी एक मैट्रिक्स हमको इक्वेशन देखे रहेंगे, उसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर वो मैट्रिक्स को हमको विदाउट टेकिंग इनवर्स, सिर्फ हमको उसके साथ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में वो मैट्रिक्स हमको एक तो अपर ट्रायंगुलर, नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर, नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके जो कुछ उसका सॉल्यूशन मिलेगा हमको, वो हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं उसका एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले हमारा काम एक ही है, गिवन इक्वेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू मैट्रिसेस, देयरफॉर वी कैन राइट बाय कन्वर्टिंग अबव इक्वेशन in matrix form राइट। क्या मिलेगा, ए की वैल्यू हमको मिलेगी 2 1 2 1 3 5 3 5। what about x? X will be always variable matrix, that is x and y, because here in this equation only two variables are present, x and y, therefore x will be x and y. What about b? B matrix is always matrix of constant, that is 5 and minus 3. So लिख लेंगे 5 and minus 3 राइट। नाउ अभी हमको रिडक्शन मेथड से करना है, तो हमको उसके लिए भी और एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जब रिडक्शन मेथड पढ़ाया था। हमको इसमें भी एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो, इन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला और रिडक्शन के लिए एक फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला आपको लर्न होंगे तो ये दोनों मेथड खत्म हो गए, आपको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बताते हैं रिडक्शन के लिए, ax इज इक्वल टू b राइट। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। अगर इसको दिया नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हमको क्या इसका ऑपरेशन ही करना है, बाद में कुछ इसको इम्प्लाई करने का नहीं है हमको इक्वेशन को। चलो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 1 3 5 2 1 3 and 5। what about x? X is variable matrix, x and y, x and y। what about b? b is 5 and minus 3। चलो अब रिडक्शन करना है, मतलब हमको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन करके एक तो हमको ये एलिमेंट 0 बनाना है, तो ये एलिमेंट 0 बनाना है राइट। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इसको भी 0 बना सकते हैं और इसको भी 0 बना सकते हैं। इसको कैसे 0 बनाएंगे हम, चलो इसको नीचे वाले को 0 बनाते हैं। आप बताओ किसको बनाना है, इसको बनाना है 0, इसको तो इजीली बन जाएगा, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो आप बोलते हो तो उसको बना लेंगे। R1 चेंजेस टू R1, 5 टाइम्स करेंगे उसको, 5 टाइम्स R1 माइनस R2। देखो 5 टाइम्स R1 मतलब 5 1 5 हो जाएगा, माइनस नीचे का R2 का 5 मतलब 5 माइनस 5 इट विल बी 0। चलो क्या आएगा, इधर भी चेंज होगा क्योंकि R1 चेंज कर रहा है, R2 विल बी अनचेंज, दैट इज 3 and 5। ये दोनों नीचे के सेम रहेंगे विद नो चेंज, ठीक है। चल अभी ऊपर क्या चेंज होगा, R1 में 5 into 2 10 हो जाएगा, माइनस R2 मतलब 3, 5 2 10, 10 माइनस 3 विल बी 7, तो ऊपर आ जाएगा 7। इधर क्या आएगा, 5 1 5 माइनस 5 इट विल बी 0 राइट। क्या है ये, x y, इधर क्या है 5 and minus 3, करेक्ट है। चलो अभी हम क्या करेंगे, हमको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो मिल गया, ये देखो नीचे 3 एलिमेंट से ऊपर 0 आ गया। तो ये केस में अभी क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ऊपर 7x। अरे सॉरी एक चीज ध्यान दो, अब इधर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया बट सिर्फ इधर ही किया, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के। इधर कौन करेगा, क्यों ये नहीं बोलेगा क्या तुम उधर, ये अभी इक्वल कैसे बता सकते हैं इसको, इधर भी ऑपरेशन करना पड़ेगा हमको कुछ। तो इधर क्या आएगा, इधर का भी R2 सेम जैसे कि वैसा, इधर हमने सिर्फ R1 चेंज किया है तो R2 नो चेंज, जैसा इधर R2 देखो 3 5 था, 3 5 लिख लिया था, तो सेम राइट हैंड साइड में भी R2 माइनस 3 विल बी एज इट इज। व्हाट अबाउट R1, इधर R1 5 R1 माइनस R2 है, मतलब 5 into 5 इट विल बी 25 माइनस R2 क्या है -3, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 3, मतलब क्या होगा 25 + 3 इट विल बी 28।
राइट 28। ये देखो 5 मल्टीप्लाई बाय R1 में 5 है तो 5 इंटू 5 इट विल बी 25। ये माइनस साइन, R2 क्या है -3, माइनस इंटू माइनस इट विल बी +3, 25 + 3 इट विल बी 28। लिख लिया 28। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, ऐसा भूलना नहीं है, मैं भूल गया इधर की क्या बात, लेकिन मेरे को कैसा तुरंत ध्यान में आ गया कि हमारा कुछ रह गया करके। चलो, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, राइट, दिस कॉलम मैट्रिक्स एंड दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या मिलेगा हमको? 7 इंटू एक्स इट विल बी 7x प्लस 0 इंटू वाई इट विल बी 0। चलो नीचे क्या मिलेगा? 3 इंटू एक्स इट विल बी 3x प्लस 5 इंटू वाई इट विल बी प्लस 5y इज इक्वल टू, ऊपर क्या मिलेगा? ये 28 एंड -3 विल बी रिमेन एज इट इज 28 एंड -3। चलो अब देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब हम क्या बोलेंगे? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे? 7x प्लस 0 मतलब 7x ही हो गया वो, ठीक है। 7x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 28, 7x इज इक्वल टू 28। और सेकेंड इक्वेशन क्या? 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में इसकी -3 है ना। चलो यहां से देखो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा डिवीजन में, तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 28/7। मतलब x क्या मिल रहा है हमको? 7 4 जा 28 होता है, राइट। तो यहां से हमको x मिल गया। करेक्ट है? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? अभी देखो x की वैल्यू 4 मिल गई, वो डाल देंगे हम ये वाले इक्वेशन में। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -3। तो क्या आएगा? 3 एज इट इज 3 लिख लेता हूँ। x के जगह पे क्या डालेंगे? 4 डालेंगे प्लस 5y इज इक्वल टू -3। 4 3 विल बी 12 प्लस 5y इज इक्वल टू -3। अब देखो 5y इधर ही रखता हूँ मैं, 12 को इधर भेज देता हूँ, 5y इधर ही रहेगा। -3 एज इट इज, ये 12 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? -12 होगा, राइट। 5y इज इक्वल टू -12 -3 इट विल बी -15। करेक्ट है? किसी को डाउट है? चलो अब देखो, इधर 5 y के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा डिवीजन में, -15/5। तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको? 5 3 जा 15, बट साइन माइनस किए तो माइनस। समझ में आया? x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू -3। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। वी हैव सॉल्व्ड दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन मेथड। इसके पहले क्वेश्चन में देखा हमने विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड, ये है रिडक्शन मेथड से, ठीक है। अगर आपको टैली करना है, ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3, कोई भी इक्वेशन पकड़ के डाल दो। ये x के जगह पे अगर 4 डालेंगे, ये देखो x 4 और y -3 है ना। -3 इक्वेशन क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, राइट। x की जगह पे 4 डाल देते, ये 4, ठीक है। x की जगह पे 4 डालेंगे और y की जगह पे -3 डाल देंगे, इज इक्वल टू 5, 4 2 जा 8 -3 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया क्या? क्या बोलेंगे हम? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन में सेटिस्फाई होता है कि नहीं, ये आप होमवर्क में करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये इक्वेशन को ये x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं, ठीक है। मैंने आपको एक बताया, उसको हमको लिखना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ टैली करने के लिए। हमको सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन मेथड। ये अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है, ये आपको चेक करना है, तो आप इस इक्वेशन में डालो। वो इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता है, मतलब उसका LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये हमने जो आंसर निकाले वो करेक्ट है। जैसे मैंने ये इक्वेशन के लिए करेक्ट है बोल दिया, वैसे आप मुझे होमवर्क में बताओ ये इक्वेशन के लिए ये वैल्यूज करेक्ट है क्या। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3, ठीक है। जिसका जिसका मुझे कमेंट्स आएगा, मैं समझूंगा कि वो बच्चे सही में पढ़ाई कर रहे हैं। जिसका कमेंट नहीं आएगा, वो बस मुझे देख रहे हैं, देख के क्या सर बोल रहे लाइक करो तो लाइक कर देते हैं और देख के भाग जाते हैं। लेकिन नहीं, अभी आपके एग्जाम्स नजदीक है, अभी फरवरी में 3 महीने बचे हैं यहाँ से एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वैसा टाइम पास मत करो आप अभी,
चलो ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सो फ्रेंड्स, इसके बाद के जो एग्जांपल्स है वो हम देखते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में, राइट। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैंने जैसे कि वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि मुझे ये माइक का रिव्यू ध्यान से दो एक कॉमेंट में, कि मुझे ये माइक के साथ लेक्चर्स कंटिन्यू करना है या हम कोई एक्सचेंज कर लिए माइक को, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।